हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल नंबर 2। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और उस पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला, लीनियर पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल, उस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट वॉच द पार्ट 1। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रिलेट होता है, मैंने आपको बताया था उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर एक कनेक्ट होता है वो होता है उसका कोफिशिएंट। ओके, एक्स के साथ बी एज अ कोफिशिएंट है एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म जिसको हम ज़ीरो पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इज़ 1। द कोफिशिएंट of x square is 1. Okay, now move on to second. सो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे द कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. ओके, now move on to the next. The coefficient of x square is pi by 2. ओके, सो इन द नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है, जो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है विच इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, सो यू कैन राइट द एक्स स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट. Okay, now move on to example number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. ओके, सो बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो वो पढ़ लेते हैं. सो बाइनोमियल बेसिकली होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं. ओके, और डिग्री वो तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी वैल्यू का पावर जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, तो ये उसका क्या है, डिग्री. अगर मैं उसको क्यूब के फॉर्म में लिखती हूँ ए एक्स क्यूब, सो 3 इज़ द डिग्री. सो यहाँ पे हमको बाइनोमियल लिखना है 35 का, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 35. ओके, सो यहाँ पे हमको सिंपल एक बाइनोमियल बनाना है. जस्ट लाइक इफ़ आई टेक एक्स रेज टू 35, बाइनोमियल मतलब वी जस्ट हैव टू इंक्लूड टू टर्म्स प्लस 10. अब कोई भी वैल्यू रख सकते हो, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. एक्स रेज टू 35 माइनस 10, ये भी एक बाइनोमियल है. एक्स रेज टू 35 प्लस 5, ये भी एक बाइनोमियल बनेगा. मतलब डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, 35, और वो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल. मीन्स देर आर टू टर्म्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सो वी वांट टू अनदर एग्जांपल ऑफ मोनोमियल. सो मोनोमियल में क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म, ओनली वन वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे हम ले सकते हैं वाई रेज टू 100. सिंपल वाई रेज टू 100 आप ले सकते हो, उसके साथ किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू वाई रेज टू 100. सो देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. ओके, नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. ओके, सो हमको क्या लिखना है, उसका डिग्री लिखना है. सो द हाइएस्ट डिग्री, वी हैव टू राइट द हाइएस्ट डिग्री. हाइएस्ट पावर उसका जो भी होगा उसको हमको लिखना पड़ेगा. सो द डिग्री इज 3. यहाँ पे हाइएस्ट डिग्री क्या है, 3. यहाँ पे हाइएस्ट डिग्री क्या है, 2. सो द डिग्री विल बी, देखो यहाँ पे इसको अरेंज नहीं किया है, ये जो इक्वेशन है उसको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कि जो डिग्री वाले टर्म्स है, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि उसको सॉल्व करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि विच इज़ द हायर डिग्री, सो आप क्या करोगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करोगे. जस्ट लाइक द हाईएस्ट डिग्री, फिर उसके बाद लोएस्ट, और लास्ट में ज़ीरो पोलिनोमियल. ओके, सो वो आपके लिए ईजी रहेगा. ओके, नेक्स्ट विल बी फाइंड t minus root 7. So the degree is 1.
ओके, एंड यहाँ पे जो है वो ज़ीरो पोलिनोमियल है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, ज़ीरो, डिग्री इज़ ज़ीरो. Okay, now move on to example number 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Okay, so ये चीज़ भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा सो लेट मी जस्ट रिवाइज दिस. लीनियर मीन्स जिसका डिग्री क्या होगा, ओनली वन, उसका हाईएस्ट डिग्री होता है वन. क्वाड्रेटिक उसका हाईएस्ट डिग्री होता है टू, एंड द क्यूबिक उसका हाईएस्ट डिग्री होता है थ्री. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू. सो दिस इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, अभी यहाँ पे देखो एक्स माइनस एक्स क्यूब. फिर ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट, ये नंबर पहले लिखा है, मतलब ये टर्म अगर पहले लिखी है तो उसका ही हमको देखना है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है उसको ही आपको लिखना है. तो यहाँ पे देखो थ्री है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक. ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल. दिस इज अगेन लीनियर, बिकॉज यहाँ पे देखो पावर क्या है, सबका वन है. भले ही एक ही टर्म दिया है बट पावर विल बी वन, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्लासीफाई करेंगे. ओके, यहाँ पे देखो वी आर हैविंग जस्ट वन टर्म बट उसका हमको पावर देखना है कि पावर क्या है, उसका स्क्वायर है. सो ये कौन से में जाएगा, क्वाड्रेटिक में. दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड दिस इज अगेन द cubic polynomial. Okay, so we will stop here. In the next time we will continue the chapter number 2. Till then, like, share and subscribe the channel. Thank you.